इतना ही नहीं, आप लोग तो जानते हैं, कोई मुर्दा के साथ जाता है तो गंगा जी स्नान करता है तब पवित्र होता है, और ये मुर्दा के साथ बात छोड़ दो, उस मुर्दे की जली हुई राख को अपने पूरे शरीर में भस्म लगाए घूमता रहता है। ये इतना अपवित्रता का काम करता है ये। देखो ये निंदा है, निंदा कर रहा है शंकर जी की। और बाबा ने कहा ना कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, केवल सुनने मात्र से होई पाप गोघात समाना। लेकिन ये दक्ष शंकर जी की निंदा कर रहा है अभिमान में आकर के। क्यों? सती जी की वजह से। और निंदा करते करते कह दिया कि प्रेतावा से सुघोरेसु, प्रेतों की जो पूजा करते हैं वो अगले जन्म में प्रेत बनते हैं। कहा ऐसे अपवित्र प्रेतों के साथ ही घूमता रहता है, नाचता रहता है। बताओ इसको कोई शर्म है? और भगवान शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं जानते हो? मुर्दे का भस्म लगाते हैं भगवान शंकर जी। क्यों? ये भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान शंकर जी की। लेकिन दक्ष ने निंदा किया उस बात का कि मुर्दा अपवित्र होता है। उस अपवित्र मुर्दा की राख को अपने पूरे शरीर में लगाए रहता है। और शंकर जी क्यों लगाते हैं भस्म जानते हो? ये असली भक्त हैं। इसीलिए कहा कि वैष्णवों में सबसे बड़ा वैष्णव शंकर जी हैं। भगवान की भक्ति में शंकर जी के बराबर कोई भक्ति नहीं कर सकता है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। भगवान शंकर जी के समान कोई भक्त नहीं है। भस्म क्यों लगाते हैं जरा सुन लो। दक्ष ने निंदा किया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि एक बार मुर्दा को कंधे पे रख करके सब लोग जा रहे थे श्मशान घाट की तरफ। तो बोलते जाते हैं ना राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। तो जब राम नाम सुना तो भगवान शंकर ने कहा करी राम राम, हमारे गुरु भाई लोग आ गए हैं। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से भागे और उस मुर्दा के पीछे पीछे मगन होकर के मस्ती में उस भगवान के राम के नाम को मस्ती में सुन रहे हैं, गदगद हो जा रहे हैं। और जब लाश गई श्मशान घाट पर, सब लोग बैठ करके अपना नाश्ता पानी करना शुरू किए। तो शंकर जी ने कहा कि अब ये मंत्र को गाने वाले लोग चुप क्यों हो गए, अब क्यों नहीं उस मंत्र को गा रहे हैं? तो सोचा कि हो सकता है जहां से शुरू किए हो वहां से फिर शुरू करें ये लोग। लेकिन जब लौट करके आए तो देखा कि सब के सब अपने अपने काम धंधा में लग गए। तो शंकर जी ने सोचा कि अब ये लोग क्यों उस मंत्र को नहीं जप रहे हैं, क्यों नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों नाम जप नहीं कर रहे हैं। तब शंकर जी को याद आया कि जब से वो लाश इनके कंधे से उतरी है तभी से भगवान का नाम लेना बंद किए हैं ये। और जब वो ऊपर थी तब ये खूब भगवान का नाम जप रहे थे। अब भगवान शंकर जी भागे, वो कितना भाग्यशाली मुर्दा है कि कंधे पे आ जाता है तो हर प्राणी के मुख से राम नाम निकलवा देता है। वो भाग्यशाली है। ये लोग तो कुछ नहीं है। भगवान शंकर जी स्मशान की तरफ भागे और भाग करके जब जाकर के देखे तो लाश जल करके राख हो गई थी। उस जली हुई लाश की राख में भगवान शंकर जी लौट गए कि जय प्यारे तू कितना भाग्यशाली है कि तू जिसके कंधे पे आ जाता है, जिसको स्पर्श कर लेता है, उसके मुख से अकारण ही राम नाम निकलने लगता है। इसलिए उस राख में भगवान शंकर जी लौट गए। उसी समय से लगाना शुरू कर दिया। आज भी भगवान शंकर जी के भक्त उस राख को लगाते हैं, त्रिपुंड को लगाते हैं। और दक्ष निंदा किया और निंदा करते 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 इतना निंदा कर गया, कहा आज से मैं श्राप देता हूं कि किसी भी देव समाज में महादेव को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, किसी भी यज्ञ में शंकर जी का आवाहन नहीं होगा, पूजन नहीं होगा। तब कष्ट हुआ नंदी जी महाराज को। नंदी जी ने अपना सर हिलाया, जो घंटी लगी थी घंटी बजी। कहा हे दक्ष प्रजापति, आप ज्यादा बोलते जा रहे हो। आपने भगवान शंकर जी को श्राप दिया है तो लो मेरा भी श्राप सुन लो। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका मुंह हट जाएगा और बकरे का मुंह हो जाएगा। अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो,
और तब तक कुछ जो ब्राह्मण थे शंकर जी को जब श्राप दिए दक्ष प्रजापति, तो प्रसन्न होकर के हंसने लगे कि शंकर जी को श्राप दे दिया। नंदी महाराज ने कहा कि जिन ब्राह्मणों ने इनकी बात का अनुमोदन किया है, जिन्होंने दक्ष प्रजापति की बात पर सहमति लगाई है, ऐसे ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं कि भगवान शंकर जी के विषय में वास्तविक रूप से शंकर जी को नहीं जान पाएंगे। इनका जीवन किसी भी प्रकार से मात्र धन कमाने में रह जाएगा, शंकर जी के वास्तविक स्वरूप को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भृगु जी बैठे थे, भृगु जी को क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा कि नंदी, ब्राह्मणों को भी श्राप कर दिए, लो मैं श्राप देता हूं कि आज से दैव समाज अलग हो जाएगा, महादेव समाज अलग हो जाएगा, वैष्णव मत और शैव मत ये अलग अलग मत हो जाएंगे। तो भगवान शंकर जी की जरा दयालुता देखिए। शंकर जी ने सोचा कि विवाद बढ़ते बढ़ते कहीं लड़ाई न हो जाए, नंदी को शांत करा करके और कहा कि चलो भाई लड़ाई नहीं करना है, आए। अब यही बात लगी हुई थी तो दक्ष प्रजापति ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें देवताओं को निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। कुछ दिन के बाद एक बड़ा विशाल यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, वाजपेय यज्ञ किया, और उस वाजपेय यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया। कार्ड में नीचे लिखा हुआ है कि आप सपरिवार आमंत्रित हैं, लेकिन केवल मात्र शंकर जी को अपमानित करने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी अपनी पत्नी सती जी के साथ विराजमान हैं, और देवता लोग विमान पर बैठ करके जब जा रहे लगे तो जब देखा कि नीचे सती जी हैं, तो सती जी के सुनाने के लिए कुछ और बोली बोलते गए। देखो ये देवताओं की बात है। और कुछ आदत ऐसे मानव की भी होती है, किसी को अपमानित करने के लिए बार बार उस बात को बोल जाते हैं। देवताओं ने क्या किया, जब विमान कैलाश पर्वत से चलने लगा तो अपनी पत्नियों से बात कर रहे हैं। इतना सुंदर यज्ञ मंडप बना हुआ है न कनखल में, दक्ष प्रजापति क्या, अरे देखने में तबीयत मस्त हो जाएगी, ऐसा यज्ञ दुनिया में कभी हुआ नहीं था। अब सती जी को अपने पिता की यज्ञशाला की याद आ रही है बार बार, और तब सती जी अपने पति महादेव से बोल रही हैं। जरा देवियां ध्यान दे करके इस प्रसंग को समझें और ज्यादा कैसे बोलना चाहिए, बोलना भी सिखाया गया है। एक कथा है, अपने से बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसे बोलना चाहिए, बहू को सास से कैसे बोलना चाहिए, पुत्र को पिता के सामने कैसे बोलना चाहिए, ये तरीका सब कथा से तो सीखता है आदमी। सती जी अपने पति महादेव से बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, कहा प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम। जय हो, सती जी बोल रही हैं, ये तरीका है। कहा प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। ये तरीका है। क्या कह रही है, हे प्राणनाथ, आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहीं कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अपने पति को अपमानित नहीं करना चाह रही हैं। क्या कर रही हैं, अरे प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। अब आजकल हमारे पिताजी कितनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं, आपके पूरे खानदान में कोई नहीं कर पाएगा। ये ताना लगता है कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं पति को। लेकिन सती जी क्या बोली हैं, प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। अवयञ्च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। और तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर्
हे प्राणनाथ, आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं और मेरा निवेदन है कि हम आपके साथ चली चलती तो हमारी जितनी बहनें हैं हमसे बड़ी हैं और बहन बहनोई सब हमारे हमको उपहार देंगे और मेरी माताजी पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। आप अगर हमारी बात मान लेते तो चले चलते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी, बिना निमंत्रण दिए कहीं जाना नहीं चाहिए। ये नियम है, ध्यान दो। कहीं पर अगर कोई कार्यक्रम हो और निमंत्रण न दिया जाए तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं भी नहीं, अगर कहीं कथा होती हो, यज्ञ होता हो और अगर आप उस कथा में यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाएं तो और ज्यादा पुण्य होता है। सती जी ने कहा कि आप महाराज ठीक कह रहे हैं कि बिना निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हे प्राणनाथ, 3 स्थान पर बिना निमंत्रण को भी जाना चाहिए। कहा कि भर्तुर गुरोर देह कृतश्च केतनम, पति के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर निमंत्रण न जाए तब पर भी ऐसे स्थान पर ये नहीं सोचना चाहिए हमको तो निमंत्रण नहीं आया, हम न जाएं। जैसे पिताजी कोई यज्ञ कर रहे हो और पुत्र बाहर है अथवा कहीं है, तो पुत्र को ये नहीं सोचना चाहिए कि पिताजी ने हमसे सलाह नहीं लिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। उसको तुरंत ही पिताजी के यज्ञ में सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से। लड़की है और ये सोचे कि पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, हमको तो निमंत्रण नहीं भेजे, हम न जाएं। कहा ना, उसको भी जाना चाहिए। ये बच्चों के हाथ ठीक रहो जरा। कहा ऐसे ही अगर गुरु के यहां यज्ञ होता हो तो शिष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि त्वयोदितम शोभन में व शोभने। हे सुंदरी, आप सही कह रही हो, बिना निमंत्रण के नहीं जाना। 3 जगह जाना चाहिए, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, पति के यहाँ। लेकिन अगर ईर्ष्या बस पिता न बुलाए, ईर्ष्या बस गुरु न बुलाए, तो या तो इतनी क्षमता हो उस अपमान को बर्दाश्त कर लो तब जाओ। और अगर अपमान बर्दाश्त करने की क्षमता न हो तो मत जाओ, क्योंकि सही न जाय जाति अपमाना, अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। और सुनिए सती जी, जो बिना निमंत्रण में कहीं जाता है और कदाचित अपमान हो गया तो वहां 6 चीज चला जाता है। कौन कौन? विद्या, तपो, वित्त वपुर्वयः कुलैः, सताम गुणैः, सद्भिर सत्तमेतरैः। जो बिना निमंत्रण के कहीं पर जाता है उसका ये 6 चीज चला जाता है। कौन? विद्या, तप, धन और सुंदर शरीर, गुण, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं केवल बिना निमंत्रण पर जाने पर। अपमान जब होगा ना तो अपने आप शरीर में इतना कष्ट हो जाएगा, इतना चिंता सता देगी, इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है आदमी, इतना अपमानित महसूस करता है अपने आप को, मर जाऊं तो अच्छा होगा। और उसका ज्ञान वैराग्य सब बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम बिल्कुल चिढ़ जाता है, उसका जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है उस अपमान की वजह से। सती जी अपने पति की बात पर कम ध्यान दिया और कहा, महाराज आप जानते नहीं हैं, हमारी बहन ने हमको बहुत ज्यादा मानती है। भगवान शंकर जी ने कहा, सुनो सती, विनम्रता बहुत अच्छा है, विनम्र होना चाहिए, लेकिन विनम्रता की एक सीमा है। अगर वो सीमा जब टूटने लगे ना तब विनम्रता भी ठीक नहीं होता है। बात को समझ लो। कहीं कहीं पर क्रोध करना भी जरूरी होता है और कहीं कहीं क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह इतना ज्यादा सह गए, इनकी सहनशीलता ही इनको बाण की सेज पर लेटा दिया। और वृद्ध गिद्ध जटायु समय पर क्रोध कर दिया तो भगवान की गोद में चला आया। आपने देखा
सीता जी का जब अपहरण हो रहा था तो जितने देवता थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, कोई बोल नहीं पा रहे थे रावण के डर के मारा। इतना प्रतापी रावण है, लेकिन वो वृद्ध गिद्ध जटायु जो सड़ा हुआ मांस खाता है, सड़ा हुआ मांस खाने वाला वृद्ध गिद्ध जटायु ने पंख फैलाया। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का अपहरण होने वाला है। अपने पंख को फैलाया कि मैं रावण से लड़ जाऊं, लेकिन वृद्धावस्था गई है। कमजोरी महसूस जब हुआ तो जटायु गिद्ध ने अपने आप को धिक्कारा। जब मरा हुआ मुर्दा के शरीर का मांस नोचना होता था तो मेरे पास ताकत रहती थी, और आज भगवती सीता का अपहरण हो रहा है, भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता का अपहरण हो रहा है, और मैं बैठा हूं। संसार में ऐसा कोई पैदा न हुआ था, न है, न भविष्य में हो पाएगा। ओ जटायु आमिष भोजन करने वाला, सड़ा हुआ मांस खाने वाला, जिंदा मांस खाने वाले को डांटा है। और कैसा डांटा, किन शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता है। रावण को कोई विद्वान कहता है, आचार्य कहता है, बहुत बड़ा तपस्वी कहता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन जटायु ने कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। रे रे दुष्ट, रावण को कहा है, अरे रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होई, हे दुष्ट रुक जा। और यही भूल किया है भीष्म पितामह ने। द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा है, भरी सभा में राजा लोग बैठे हुए हैं, और दुशासन उनके बाल को पकड़ करके घसीट करके सभा में लाया। दुर्योधन ने कहा निर्वस्त्र कर दो, और निर्वस्त्र करके मेरे पैर पर बैठाओ द्रौपदी को। आज द्रौपदी को बताऊंगा कि अंधे को अंधा पैदा होता है कि अंधे को देखने वाला पैदा होता है। द्रौपदी जी भिखारिन के जैसे आंचल फैला करके राजाओं के बीच में घूम रही हैं कि कोई तो मेरी रक्षा कर लेता। पांच के पांचों पति सर झुका करके बैठे हुए हैं, कोई देख नहीं रहा है। और ऐसी समय पर भीष्म पितामह को क्रोध के द्वारा खड़ा हो जाना चाहिए था, कहे क्या कर रहे हो, लेकिन भीष्म पितामह आज क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। जहां क्रोध करना है क्रोध नहीं कर पाए। द्रौपदी जी मजबूर होकर के विलाप की हैं, रोई हैं। और जब सारे संसार का सारा रिश्ता समाप्त हो गया, तब द्रौपदी जी ने उस परमात्मा से जो रिश्ता बनाई है उसको आज पुकारा। इसीलिए कहता हूं कि रिश्ता तो केवल थोड़े समय का है, असली रिश्ता उनसे बना के रखो तब काम आएगा। आज द्रौपदी जी ने जब संसार का सारा रिश्ता देख लिया, कोई बचाने वाला नहीं है, तब कन्हैया से अपना रिश्ता जोड़ लिया। आजा बीरन आजा मोहन, आजा बीरन आजा मोहन, आजा बीरन आजा, आजा बीरन आजा मोहन, आजा बीरन आजा। खींचे चीरे आजा बीरन आजा गोहन, आजा। खींचे चीरे दुशासन बेशरम, आजा मोहन आजा, आजा मोहन आजा। द्रौपदी जी ने विलाप किया है। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि कहीं पर समय पर किया हुआ क्रोध भी बड़ा अच्छा काम करता है। भीष्म पितामह ऐसी परिस्थिति में क्रोध नहीं किए जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इनको बाण की सेज पर लेटना पड़ा। बाण खाने वाला भगवान की गोद में लेटा हुआ है।
जटायु से लोगों ने कहा कि तुम तो कह रहे थे उनको भगवान का दर्शन होगा। कहा तो होगा, आप क्या दर्शन होगा, रावण ने तुम्हारे पंख को काट दिया है, तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया है, धूल धूसरित हो गए हो, मिट्टी में रोट रहे हो। क्या साहस है, क्या भक्ति है जटायु की। जटायु ने कहा कि जब मेरे पास पंख थे तो हमको भगवान के पास जाकर के दर्शन करना पड़ता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पंख कट गए हैं, अब वो परमात्मा मेरे पास आकर के हमको दर्शन देगा। और जटायु ने विलाप किया है जब पंखा कटा है कि ताकत बायम राज हमई। हे प्रभु, मैंने कल्पना किया है कि आपका दर्शन होगा, लेकिन हमको भी लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ताकत बा यमराज हमई लई जाई बरे अकुलात बराघो औत्यतनी जियरा भर के दे। आ जा रहे, उधर चलो। जटायु के पास जब आए तो जटायु को भगवान राम ने अपनी गोद में ले लिया और तात कहा है। तात माने पिताजी। है पिताजी, हे पिताजी, आप कुछ दिन और जी जाए, मैं आपकी सेवा करूंगा। जटायु मुस्कुरा रहा है। कहा मैं कहा हूं महाराज? भगवान ने कहा कि तू हमारी गोद में हो, आप मेरी गोद में हो। कहा आपने हमको गोद में ले लिया है? कहा हाँ। कहा महाराज सही कह रहे हैं? कहा सही कह रहा हूं, आपको मैंने गोद में ले लिया है। कभी कभी होता है ना, जिसके पास कोई संतान नहीं होते तो किसी बच्चे को गोद में ले लेता है। ऐसे आज ये जटायु भगवान का दत्तक पुत्र बन गया है, भगवान की गोद में आ गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जटायु मैंने आपको गोद में ले लिया है। जटायु मुस्कुरा रहा है, पंख कटे हुए हैं, शरीर से खून निकल रहा है और जटायु मुस्कुरा रहा है। और भगवान ने जटायु की दशा को देख करके अपनी आंख में जो आंसू है, भगवान राम के आंख में आंसू आ गया है और आंख के आंसू को भगवान गिरने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंख के आंसू में खारापन होता है। जटायु का जो पंख कट गया है, उस खून पर आंख के आंसू की बूंद गिरेगी तो खारापन की वजह से कहीं कष्ट और बढ़ न जाए, इसलिए भगवान अपने आंख के आंसू को आंख में नचा रहे हैं, नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं और गोद में लिए हुए हैं। कहा हे तात, हे पिताजी, कुछ दिन आप और रह जाते तो मैं आपकी सेवा करता। जटायु ने मुस्कुरा करके कहा, हरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन अंतराम कही आवत नाही, अंतराम सोमलोचन गोचर आगे, सोमलोचन प्रभु, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा अंतिम समय में आपका नाम नहीं ले पाते। आज मैं आपकी गोद में हूं, इससे भी बढ़िया और सुंदर समय आएगा कभी? तो भगवान राम ने इतनी तपस्या करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को जो सदगति दिए हैं, कितने बड़े भाग्यशाली होंगे राजा दशरथ जिनके यहां भगवान पुत्र बनकर के आए हैं। और जब जिए तो राम के लिए जिए और जब मरे हैं तो राम के विरह में मरे हैं। ऐसे भाग्यशाली राजा दशरथ को जो सदगति प्राप्त हुई है, वही सदगति उस सड़ा हुआ मांस खाने वाले जटायु को भगवान ने दे दिया। और तात कहा, सीता हरन तात जन हर कहे हूं पिता सन जाई। हे पिताजी, हे तात, आप वहीं जाएंगे जहां हमारे पिताजी हैं और आपके वो मित्र हैं, तो कभी आप इस प्रसंग को न बता देना कि हमारे पिताजी को दुख हो जाएगा, सीता जी का अपहरण हो गया है। इसलिए सीता हरन तात जन कहे हूं पिता सन जाई,
हरि जऊ मैं रामत कुल सहित कही दसानन जान। अगर मैं सही सही राम हूं तो कुछ समय के अंदर अंदर रावण पूरे परिवार के साथ जाकर के बताएगा हमने क्या किया है जिसका परिणाम आ रहा है। हमारा कहने का अभिप्राय ये, भगवान शंकर जी सती जी को समझा रहे हैं कि सती जी अपमान बर्दाश्त करना कठिन होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए सहन शक्ति ठीक है, सहना चाहिए, लेकिन विनम्रता एक सीमा में हो। अपने धर्म पर, अपने देश पर, अपनी आस्था पर कुठाराघात हो तब सहनशील नहीं बनना चाहिए। कहा भगवान शंकर जी ने विनम्रता अच्छा है, लेकिन रीढ़ की हड्डियां झुको खूब अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा झुक जाओ कि रीढ़ की हड्डियां टूट जाए। हरे रीढ़ की हड्डियां जब चटकने लगे खुद को उतना झुकाना नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डियां जब चटकने उतना, इनका भी बढ़ाओ। रीढ़ की हड्डियां जब उतना हड्डियां चटकने लगे खुद को उतना झुकाना नहीं चाहिए। चटकने लगे खुद को उतना झुकाना नहीं चाहिए। तेल खैरात का दिए में खैरात उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। दिए में जले खैरात का उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। हड्डियां जब चटकने लगे ना झुका नहीं चाहिए। शंकर जी ने बहुत प्रयास किया सती जी को, लेकिन कथा जो नहीं सुनी थी ना, परिणाम क्या हुआ? मन में सोच रही हैं इनको न बहन है, न भाई है, न माता है, पिता है, ये क्या जानेंगे परिवार का प्रेम क्या होता है। सती जी लंबी लंबी सांस ले रही, गरम गरम क्रोध में हो गई हैं, और भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि मैं इनको इतना समझा रहा हूं, ये मान मेरी बात क्यों नहीं रही है। तो भगवान शंकर जी जान गए कि जो कथा नहीं सुनी थी उसी का पाप है। तब मैत्रेय महामुनि विदुर जी को बता रहे हैं, ए, इन बच्चों के पीछे कराओ, एकदम पीछे बैठाओ, एकदम सबको ले जाओ, पीछे पीछे कर दो। कहा ये जितने बच्चे इनको पीछे कर दो। भगवान शंकर जी ने इतना विचार करके और अपनी वाणी को विराम कर दिया। एतावदुक्त्वा, देखो शंकर जी ने समझाने का प्रयास किया सती जी को, लेकिन जब नहीं समझ पाई तो शंकर जी जान गए कि कथा तो सुनी नहीं है, अब इनको जाना है, आयु उनकी समाप्त हो चुकी है। एतावदुक्त्वा वीर राम शंकर पत्यंगनासम यो भयत्र चिंतयन, चिंतन किया कि अब मेरी पत्नी का विनाश हो जाएगा, माने अब ये मर जाएंगे, इनको कोई बचा नहीं पाएगा। सुहृद दृक्षो परिशंकिता भवान निष्क्रामति निर्विवसति द्विधा और भवम भवान्य प्रतिरूपोरुषं रुषा
शंकर जी ने ऐसा समझा करके अपनी वाणी को विराम कर दिए, रुक गए, चुप हो गए। और सती जी के हृदय में एक बात आई कि हमारा जो पति हैं वो पति हमको इतना ज्यादा मानते हैं और ऐसे पति को हम छोड़ करके जाऊं अगर तो ठीक नहीं है। और फिर मन में आ रहा है कि हमारे पिता माता भाई बंधु इनको कैसे छोड़ूं। पति का प्रेम, भाई भाभी बहन बहनोई, माताजी पिताजी का प्रेम, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, कौन बड़ा पड़ता है। और धीरे धीरे एक बार सती जी के मन में आया कि जिस पति ने हमको अपना आधा शरीर ही दे दिया हो, ऐसे पति को छोड़ के जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये विवेक टिक नहीं पाया और मानसिक रूप से इन्होंने विचार बना लिया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। माने अपने पिता की यज्ञशाला कनखल की तरफ जाना शुरू कर दिया। भगवान शंकर जी ने अपने 2 गणों को छोड़ दिया और तोता मैना को दे दिया और सती जी के जितने भी वस्त्र आभूषण थे सब भगवान शंकर जी ने भेजवा दिया। क्यों? क्योंकि जान गए कि पत्यंग नासम, अब ये लौट करके नहीं आएंगे, तो इनका वस्त्र आभूषण देखूंगा तो ममता बढ़ेगी, कष्ट होगा, इसलिए इसका सब गहना, इनका वस्त्र सब दे देना चाहिए। सती जी जब चली हैं, आई हैं, उस यज्ञशाला में जब प्रवेश की हैं, जो यज्ञशाला सजा हुआ है, तो ब्राह्मणों का वर्ण होता है ना, जैसे जो यजमान होते हैं उनके दामाद हों बहनोई हों, ये पूज्य ब्राह्मण होते हैं, तो उनका भी वर्ण की सामग्री मंगाई जाती है और सब सामान दिया जाता है। तो दक्ष प्रजापति की जो 16 दामाद थे, तो 15 दामादों का आसन नेम प्लेट लगा हुआ था, लेकिन शंकर जी का कहीं न नाम है न निशान है। तब सती जी को कष्ट हुआ कि ये जानबूझ करके हमारे पति का अपमान करने का विचार बनाए थे, उनको बैठने कहीं स्थान नहीं है, सबका स्थान बनाया गया है, शंकर जी का न कहीं स्थान है न कोई सामान है। सती जी को बड़ा अपार कष्ट हुआ है, इतना कष्ट हुआ है, मन में सोच रही कि मैं क्या करूं। तब तक थोड़ी देर में महल से जब निकले इनके पिता दक्ष प्रजापति, तो स्त्रियों में पुरुष से 8 गुना ज्यादा शर्म होता है, लेकिन आज सती जी ने अपने शर्म को छोड़ करके अपने पिताजी के पास जा रही हैं। पिताजी रास्ता बदल करके जा रहे हैं, पिताजी के पैरों को पकड़ करके कहा, पिताजी आपने जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अरे नयस्य लोके स्त्यतिसायनः प्रिय तथा प्रियोद्रे अभृतां प्रियात्मनः। पिताजी कितना आपने अपमान किया उनका, लेकिन वो कभी कुछ बोले नहीं। उनको आपने असिव कहा, बंदर कहा, हमारी वजह से कुछ बोले नहीं। यद्वैक्षरम नाम, उनका जो 2 अक्षर का नाम है, देखो जरा चरित्र सीखें। सती जी अपने पति के 2 अक्षर के नाम की महिमा बता रही हैं कि उनके 2 अक्षर का जो नाम है, यद्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। भूल से कोई हमारे पति का नाम ले ले 2 अक्षर वाला नाम, शिव, कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। शिवः काशी, काशी महिमा में लिखा है शिवः काशी, शिवः काशी, काशी काशी शिवः शिवः, ये जपंत नरा भक्त्या तेषां मुक्तिर न संशय। जो 2 बार कह दे शिव शिव, बस। काशी महिमा में आया है कि एक बार कोई जब शिव कह देता है तो मुक्त हो जाता है, दूसरी बार जब शिव कह देता है तो भगवान उसके कर्जीदार बन जाते हैं। ऐसे शिव का आप अपमान कर रहे हो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि सती तुम अभागिनी हो, तुम्हारा भाग्य नष्ट हो गया है, जो मैंने उस धूर्त के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। सती जी ने कहा, पिताजी मैं आपको बार बार चेतावनी दे रही हूं, अब भी आप मेरी बात मान जाओ, नहीं तो जितना बढ़िया यज्ञ मंडप बना हुआ है सब बिगड़ जाएगा, और यदि आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए तो आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप पिताजी मेरी बात को माने। लेकिन
दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम अभाग्नि हो और वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। सती जी ने चेतावनी दिया कि न वेद बाधा ननुवर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर देव मनुष्यो पृथक स्व एव धर्मे न परम क्षिपे स्थित। पिताजी जितने भी आपके यहाँ विद्वान ब्राह्मण आए हुए ना, इनका एक का भी पता नहीं लग पाएगा, सबका सब गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप मान जाएं। लेकिन जब दक्ष प्रजापति नहीं माना तो एक बार सती जी के मन में आया कि मैं चली जाऊं अपने पति के पास। लेकिन फिर सती जी ने सोचा कि अगर कभी भूल से मान लो शंकर जी ने मजाक में कह दिया कि दाक्षायणी आओ, तब तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। ये इतना पापी है कि जो शंकर जी की निंदा कर रहा है और इसके खून से मेरा शरीर बना हुआ है, इसलिए अब हमको रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा विचार बना करके सती जी जिहा सती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनिलान जांग निधारणाम। सती जी हवन वेदी पे जाकर के उत्तर की तरफ मुख करके और योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करना चाह रही हैं। इसलिए कथा ज्यादा सुनना चाहिए। अंते या मति सा गति, अंतिम समय में आप जो सोचोगे वही हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय जब आता है ना, तो पुरुष स्त्री हो जाता है और स्त्री पुरुष हो जाती है। जड़ भरत की कथा आएगी तो सुन लेना। आप जो सोचोगे मरते समय वही अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। और अगर अंतिम समय में ये कथा का प्रसंग आ गया, भगवान का नाम आ गया, वो मुक्त हो जाता है। और नहीं तो क्या होता है जानते हो, जैसे ज्यादा पाप किए हो, किसी जीव को मारे हो, जब आपको अंतिम समय आएगा तो उसी की याद बार बार आएगी और आप अगला जन्म वही आपका हो जाएगा। तो सती जी ने देखो यहां बुद्धिमानी कर दी। सती जी ने, सती जी मरते समय एक विशेष काम कर दिया है। यज्ञ वेदी पे उत्तर की तरफ मुख करके अपने पति महादेव के कमलवत चरणों का ध्यान कर रही है कि हे प्राणनाथ, हे महादेव, मैंने जाने अनजाने में जो कुछ गलती कर दी हूं, भूल हमसे हो गई हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। मैं अज्ञानी हूं, मेरी गलती को क्षमा कर देना। अरे ततः स्वभरतो चरणाम्बुजा समम जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम। और ददर्श देहो हतकल्मषः सती। योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर रही हैं। और यहीं से बाबा ने एक अनुवाद भी कर दिया। सती जी ने क्या किया? हरे सती मरत हरि सन बद मागा। सती मरत हरि, सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि, सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा। सती मरत हरि सन बर। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने रोते हुए
अपने पति महादेव के चरणों में प्रणाम करती हैं, हे नाथ, मेरा जितनी भी बार जन्म हो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। परिणाम क्या हुआ? परीक्षित, यही सती अगले जन्म में राजा हिमांचल और रानी मैना के यहां इनका जन्म हुआ। अब की बार इनका नाम पर्वत राज हिमांचल की बिटियां हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया पार्वती। और इधर थोड़ा सुनने ध्यान दे करके, सती जी का शरीर जब शांत हुआ, योगाग्नि के द्वारा नष्ट होती हैं, तो जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे, जितने भी प्रधान देवता थे, वो यज्ञशाला से भागे, कहा हम नहीं रुकूंगा, यहां अन्याय हो गया है। और तब नारद बाबा वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर के बता दिया कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते। देखो संत का ये लक्षण है, ये कर्तव्य है संत का। अरे भवम भवान्या निधनम प्रजापते। आप लोग इस प्रसंग से संत का लक्षण सीख ले। ये संतों का लक्षण है क्या? पति पत्नी में प्रेम करा देना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कैसी ऐसी बात बोलेंगे जो पति पत्नी की दुश्मनी और दूरी बन गई। अरे भाई, उनका स्वभाव आपको क्या बताएं, दुर्भाग्य रहा है आपका जो विवाह हो गया उनके साथ। बढ़ते गए और लंबी दूरी हो गई। लेकिन संत का क्या लक्षण है? नारद बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर जी से कहा कि भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने शंकर जी को ये बताया कि आपके विरह में सती जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो शंकर जी के हृदय में सती जी के प्रति प्रेम फिर जग गया ना। स्वपार्षद सैन्यम चतदध्वर भुविर विद्रावितम क्रोधम पारमादधे। आपके दोनों गण लड़ रहे हैं, लेकिन भृगु जी महाराज रिभु पैदा करके उन दोनों को दबाना चाह रहे हैं। अब शंकर जी को कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे थे, क्रोधम अपारम आदधे। अपार क्रोध भगवान शंकर जी को आ गया, माने क्रोध है नहीं, भगवान शंकर जी ने क्रोध को आवाहन किया, लिया। क्रोधम अपारम आदधे, भगवान शंकर जी को अपार क्रोध आया और कैलाश पर्वत के शिखर से धरती पर कूद पड़े। जब कूदे तो कहा कि उनके जटा से, उनके सर से एक बाल टूट करके धरती पर गिर पड़ा। और देखते ही देखते विशाल काय शरीर, धरती से लेकर के आसमान को स्पर्श करने वाला, और हाथ जोड़ करके ओ रुद्र कह रहा है, तम किम करोमीति गृणन्तमाह। आदेश करें महादेव, हमको क्या करना है। आप अगर आदेश हो जाए तो पूरी दुनिया को उल्टा कर दूं, रसातल में डाल दूं। हाथ जोड़ करके कह रहा है। तब भगवान शंकर जी कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। केवल आपको दक्षम सयज्ञम जहिमत भटाना, केवल मात्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दो बस। वो कौन है? वही वीरभद्र जी महाराज हैं, जो काल भैरव बनकर के काशी के कोतवाल बने हुए हैं। बिना उनके आदेश से, ऐसा काशी में लोग कहते हैं कि अगर उनका हस्ताक्षर न हो तो काशी जी में आप रह नहीं पाओगे। काशी जी में रहना चाहते हो तो आप जाकर के काल भैरव का दर्शन करें। अपने गणों के साथ काल भैरव महाराज जब कनखल में पहुंचे, यज्ञशाला को घेर लिए चारों तरफ से, तो तहस नहस कर दिया यज्ञशाला को, मारा, पूरा सब चौपट कर दिया। और जो यज्ञ के मुख्य यजमान थे दक्ष प्रजापति, पकड़ करके उनका गला उसी हवन कुंड में काट के डाल दिया। भृगु जी महाराज की दाढ़ी बाल को नोच करके उल्टा लटका दिया। अरे सबको बहुत प्रताड़ित, किसी का हाथ पैर नाक आंख सबको विकलांग कर दिया इन वीरभद्र जी महाराज ने। तो समस्त देवता, जितने भी देवता थे, सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। देखो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं गए थे। एक शिक्षा यह लेनी चाहिए कि जिस यज्ञ में शंकर जी का आवाहन, स्थापन, पूजन न हो, वो यज्ञ असफल होता है। इसको सीख लेना चाहिए इस कथा से।
इसलिए जब वेदी बनाई जाती है, आप जाकर के देखिएगा, ये जो मंडप बना हुआ है, ये नियम है। अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, जो आए यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल साहब, आजकल सब लोग कथा तो कहते हैं, लेकिन कथा का जो नियम है, वेदियों का निर्माण होना चाहिए। आप जाकर के देखेंगे तो वेदी में काला, लाल, सफेद तीनों तरफ बनाया जाता है। सत रज तम है, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं, हर वेदियों में बनाया जाता है, जाकर देखना। और फिर कौन कौन प्रधान देवता है उनको बीच में स्थापित किया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं किया गया, वो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, अगर ये तीन देवता का आवाहन, स्थापन, पूजन नहीं हुआ तो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। एक शिक्षा ये ले लेनी चाहिए, केवल शंकर जी का आवाहन नहीं हुआ था, इतना बड़ा विशाल यज्ञ किए थे कनखल में, दक्ष प्रजापति, वो असफल हो गया और समस्त देवता भगवान ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान समस्त देवताओं को लिवा करके कैलाश पर्वत पर गए हैं और भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो गए हैं। आओ जरा हम सब भी शंकर जी को जगाएं। ऐसे देवताओं ने जगाया, समाधि में आ गए थे ना, तो देवताओं ने प्रार्थना किया है, लेकिन हम सब अपनी भाषा में जरा कर लें। अरे कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो, आहा, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी प्रभु। समाधि में बैठे हुए भगवान शंकर जी को सब जगाओ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, सारा खजाना है भभूति में कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के, सारा खजाना है भभूति में कुबेर का। कितना बड़ा तू दानी, कितना उदार हो, कितना बड़ा तू दानी, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु। समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान शंकर जी समाधि से उठे। अब बताओ, कहा महाराज ये दक्ष प्रजापति यज्ञ नहीं कर पाएंगे तो संसार में डर के मारा कोई यज्ञ ही नहीं करेगा। दक्ष ने आकर के भगवान शंकर जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शिक्षा लीजिए, जब अच्छा चेहरा था, ज्ञान था, विवेक था, तो भगवान की निंदा करना शुरू कर दिया। और जब अब सर कट गया तो भगवान शंकर जी ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार करके कहा कि जाकर के इनके धड़ में, तब तक नंदी महाराज बोल, कहा महाराज हमने श्रापित किया है बकरे का मुंह और किसी का नहीं, इनका मुंह बकरे का हो जाए। ऐसे पूरी दुनिया में कोई वैज्ञानिक है कि शरीर किसी का हो और सर किसी को जोड़ दिया जाए? कोई है? कोई कल्पना कर सकता है? सर कट जाए और उस सर की जगह पे किसी दूसरे जानवर का सर लगाकर जोड़ दिया जाए, जुड़ जाए,
ये भागवत जी है। इसलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। किसी विद्वान के सामने कह दीजिए महाराज इसका अर्थ क्या होगा, कैसे ये कथा का अर्थ लिया जाए, समझ में आ जाएगा। और हम दावा से कह रहा हूं कि कथा का पूरा अर्थ खोल दूं तो आप भी जान जाओगे ये तरीका है, ऐसे जुड़ता है। बकरे का जब सर हो गया तब दक्ष प्रजापति आकर के भगवान शंकर जी से कह रहे हैं कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में। यही दशा होती है मानव की। एक प्रसंग आपको सुना दें। एक मंदिर था शंकर जी का। उस शंकर जी के मंदिर में कुछ चढ़ावा हुआ, मिठाई उठाई चढ़ा था। एक चूहा सोचा जाकर के हम खा लूं। आज चूहा चला उस मिठाई को खाने के लिए, तब तक एक बिल्ला दौड़ा बड़ी जोर से। और बिल्ला जब दौड़ा तो चूहा भाग करके महात्मा जी के पास पहुंच गया। अरे महाराज हमको बचा लीजिए। कहा क्या हुआ? कहा हमको बिल्ला बना दीजिए। बिल्ला बना दिया। फिर वही भेड़िया मांगा, भेड़िया बना दिए। फिर उसी भेड़िया ने महात्मा जी से कहा महाराज हमको शेर बना दो, शेर बना दिए। तो भगवान वो महात्मा को खाने के लिए दौड़ा। परिणाम क्या हुआ? उसी कमंडल के जल निकाल करके मार दिया, वो पुनः चूहा बन गया। दक्ष प्रजापति को जब सुंदर मुख था, बढ़िया विवेक था, बोलते थे, प्रजापतियों के अधिपति थे, तो भगवान की निंदा कर रहे थे। और जब बकरे का मुंह हो गया तब अब कह रहे हैं कि भूयान नुग्रह अहो। अरे भवता भजन में लगा रहेगा मन, खूब मंदिर जाएगा। और जब भगवान ने थोड़ा कृपा कर दिया, थोड़ा वैभव बढ़ गया, अरे कहा मंदिर में जाने से क्या होता है, कुछ हुआ क्या, नाटकबाजी है। और बताओ सरलता से। सुग्रीव का जरा चरित्र देख लो। सुग्रीव भगवान से जब मित्रता हुई सुग्रीव की हनुमान जी के द्वारा, तो सुग्रीव ने भगवान राम से कह रहा है, सुग्रीव कह रहा है कि अब प्रभु कृपा अरे करऊं यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती। क्यों? कुछ तो है नहीं इसके पास। पत्नी को भाई छीन लिया है, राजपाट को भाई छीन लिया है, उस ऋषिमुख पर्वत पर अपनी जान बचा करके बैठा हुआ है। और कह क्या रहा है कि अब प्रभु कृपा अरे करऊं यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती। भगवान ने धीरे से मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा। देख रहे हो ये त्यागी हैं। और जब भगवान ने पत्नी दिला दिया, राजपाट दिला दिया, 4 महीना बीत गया, भगवान बरसात में बैठे हुए हैं, लेकिन सुग्रीव भगवान की तरफ देखा भी नहीं कि कोई आया हुआ है। ये दशा होती है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने कहा महाराज भूयान अनुग्रह यहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधो सुचवाम भगवन्न वज्ञा तोभ्यम हरेश्च कुत एव धृत व्रतेषु। बहुत प्रार्थना किया। फिर कहे महाराज ऋत्विजों ने किया, सदस्यों ने किया, रुद्र देवता ने किया, भृगु जी महाराज स्वयं जिनके दाढ़ी बाल को नोच करके खून मुंह से निकल रहा है, वो हाथ जोड़ करके जो भृगुमारी लात भगवान विष्णु के वक्त एक लाइन में आकर के भगवान शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। पुरा कल्पा पाए स्वकृतमुदरी कृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्राधिशयने। देवताओं ने किया, समस्त देवताओं ने एक लाइन में आकर के प्रार्थना किया, समस्त देवियों ने एक लाइन में आकर के प्रार्थना किया, सब प्रार्थना करते रहे। और इसके बाद
एक साथ में सब लोगों ने निवेदन किया है, आपको अपनी भाषा में समझा दे जरा। सब लोगों ने भगवान शंकर जी को मना रहे हैं कि तो हरे दुआरिया के हम हूं भिखरिया, तो हरे दुआरिया के हम हूं, कब फेर बाहो भोला हम पे नजरिया, कब फेर बाहो भोला तोहरी दुआरिया में बानी सुना हो भोला अवधर दानी, तोहरी दुआरिया में बानी सुना हो भोला अवधर, तोहरी दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, कब फेर बाहो भोला हम पे, तोहरी दुआरिया पे पानी सुना हो भोला अवधर दानी, सुना हो भोला अवधर, क्षमा कर दीजिए महाराज। जय हो। चंद्रमा ललाट तिलक सोहे मुंड माला, कनवा में बिछुअन के कुंडल सुहाला, चंद्रमा ललाट तिलक सोहे मुंड माला, कनवा में बिछुअन के कुंडल, चंद्रमा ललाट, चंद्रमा ललाट तिलक सोहे मुंड माला, कनवा में बिछुअन के कुंडल सुहाला, चंद्रमा ललाट तिलक सोहे मुंड माला, कनवा में बिछुअन के कुंडल सुहाला, चंद्रमा ललाट तिलक सोहे मुंड माला, कनवा में बिछुअन के, संगही में गिरिजा भवानी सुना हो भोला अवधर दान, सुना हो भोला अवधर, तोहरे दुआरिया के हम हूँ भिखरिया, कब फेर बाहो भोला, तोहरी दुआरिया पे बानी सुना हो भोला अवधर, सुना हो भोला, क्या बात है।
समस्त देवताओं ने भगवान शंकर जी की प्रार्थना किया। एक विशेष रहस्य आपको बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान देकर समझिएगा। भगवान शंकर जी स्वयं अपने श्रीमुख से बोल गए। सब लोगों ने कहा महाराज यज्ञ अगर संपन्न नहीं होगा तो डर के मारा कोई यज्ञ करेगा नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं। तो कहा महाराज यज्ञ तो हो ही नहीं पा रहा है। तब भगवान शंकर जी ने कहा ध्यान से समझना, असली दंडाधिकारी भगवान शंकर जी हैं।